मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, मैं क्यों यूट्यूब पर आई, इसके बहुत सारे रीजंस है मेरी लाइफ से रिलेटेड। ठीक है। और सबसे मेन रीजन है कॉन्फिडेंस, जो मुझे बिल्डअप करना है, बोलना सीखना है। बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिटिसाइजिंग चीजें भी होती है लाइफ में, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे पॉइंट है। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट करने के बहुत सारे रीजंस हैं। और तो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ वो रीजंस बताने से पहले कि मैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी के रनिंग ट्रैक वाले स्टेडियम में बैठी हूँ। और इस यहाँ पे बैठे बैठे मुझे जो फील हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में वो चीजें शेयर करनी चाहिए कि मैं यहाँ बैठ के क्यों सोच रही हूँ कि यूट्यूब पे आना है। इनकम एक पॉजिटिव वे है, हम मान सकते हैं कि अगर ग्रोथ होती है तो वो एक इंसान को साइड अर्निंग आपकी बनती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग चाहते हैं इम्प्रूव करना, जिसकी वजह से हम यूट्यूब पर आते हैं। तो मेरे रीजंस, यहाँ आते वक्त मैंने बहुत कुछ फेस किया था, बहुत सारे स्ट्रगल्स थे। पीछे भी बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं जो मुझे लगा कि लोगों को अगर ये जानकारी पहले होती तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ। और सबसे मेन था कि वो प्रॉब्लम्स को तो मैं डील कर पा रही थी, लेकिन इशू ये आ रहा था कि मुझे में कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब मैं अपना कॉन्फिडेंस खोते जा रही थी, वो डाउन हो रहा था। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी पर कॉन्फिडेंस डाउन। अब उस कॉन्फिडेंस को भी वापस से बिल्डअप करना है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के आप बोल ही नहीं सकते। लाइक आपका जो स्पीकिंग एबिलिटी है, आपकी नॉलेज शेयरिंग एबिलिटी है, या आपका वे ऑफ स्पीकिंग एनी सेंटेंस, कुछ भी एक्सप्लेनेशन है, वो सब खत्म कर देता है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे आपके अंदर नॉलेज हो। तो चलो पॉइंट डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या हुआ। तो एक एक एकदम न्यू कंट्री है ताइवान, और इसके अंदर मैं बैठी हूँ। ठीक है। और मेरा यहाँ कोई रिलेटिव नहीं रहता, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था पहले, कुछ नहीं। वो तो अभी भी नहीं है, फ्रेंड्स की कमी तो मुझे अभी भी है। तो वो एक एकदम न्यू एनवायरनमेंट में, मैंने कभी इंटरनेशनल कभी कोई एक्सपोजर नहीं, मेरे फैमिली का भी कोई एक्सपोजर नहीं। तो जब मैं यहाँ आई एकदम से माइंड में होता है कि हम ऐसे चले जाएंगे, बट मेरी कंट्री से बहुत डिफरेंट है। तो वो जो एक लर्निंग फेज था वो बहुत डिफिकल्ट था। लाइक आपको लैंग्वेज इंग्लिश सीखी, पता चला यहाँ चाइनीज है, चाइनीज सीख रही हूँ तो चाइनीज आ नहीं रही है। और उसमें बहुत सारी कमियां हुई कि इधर से इधर कुछ हो रहा है, इधर से इधर कुछ हो रहा है। कभी कभी खाने पीने की चीजों में भी मैं कुछ भी उठा के रैंडम चीजें खाने के लिए ट्राई कर रही हूँ, सब बेकार हो रहा है। मनी वेस्टेज भी बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन। इवन फिर समझ में आया कि यहाँ हर चीज कैसे एक्सप्लेन है, क्या चीजें हैं क्या नहीं। तो एक वो रीजन सबसे मेन मेरे लिए था कि मुझे वो सब एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है आप लोगों के साथ में, कि हो क्या रहा है, कैसी चीजें हो रही है और क्यों। फिर उसके बाद में दूसरा रीजन ये था कि मेरा थोड़ा ना हेल्पिंग नेचर है। तो मेरे से झूठ और वो डबल साइडेड फेस वाली चीजें वो कभी कभी हैंडल नहीं होती। ठीक है। और उसको लोग हेल्पिंग नेचर को कुछ और ही मान के कुछ और ही चीजें कर देते हैं, जो एक सबसे बेकार पॉइंट है। तो उस वजह से मैंने सोचा कि हेल्पिंग नेचर को आप लोगों तक बातें पहुंचानी है, कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, डेली लाइफ में क्या होता है। लाइक बिल्डिंग्स वगैरह ये सब तो नॉर्मली आपको हाई फाई लाइफ तो हर जगह देखने को मिलेगी, पर एज अ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट एक बेसिक लाइफ है, तो उसमें क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, कैसे चीजें हो रही है, वो सब एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है। बट मैं ऑनेस्टी के साथ में बताना चाहती हूँ कि डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट सही है, पर उसको नॉर्मल रखना है। मेरे को ये शो ऑफ नहीं करना, ये स्टैंडर्ड सेट नहीं करने कि मैं एक इंटरनेशनली बैठ के एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। लाइक हमारा होता है ना कि हम यहाँ पे रहने के बाद जब हम अपने घर जाते हैं तो हमें दिखाना है कि हमारी लाइफ एकदम बदल गई है, सब चीजें एकदम चेंज हो गई है। नहीं, हम यहाँ नॉर्मल लाइफ में बहुत कुछ फेस करते हैं, तो उसको एकदम नॉर्मल रखते हैं कि ये एकदम नॉर्मल चीजें हैं होना। तो इसलिए मुझे वो सब चीजें भी एक्सप्लेन करनी है मेरी व्लॉग्स में। हम कैसे जीते हैं, कितना कैसे लाइफ को यहाँ जी रहे हैं, क्या चीज के लिए हमें कहाँ तक जाना पड़ता है, कैसे कर रहे होते हैं। तो
स्टडीज के साथ में वो पैरेलल चीजें करना वो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है, और अकेले इंसान के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। लाइक आपका अगर ग्रुप है तो चीजें बहुत इजी है, अगर आपका कोई ग्रुप नहीं है तो वो प्रॉब्लम, आप ये मान लो कि ऐसा लगेगा कि दुनिया एक तरफ है और आप एक तरफ हो, ठीक है, वो एकदम हट की चीजें हैं, वो फीलिंग ही पूरी अलग होती है और आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। वो आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया से एकदम अलग उधर हो और दुनिया एक तरफ है और आपको अपना सब कुछ करना है, लेकिन आपके पास में रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ है। तो वो चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए भी, लाइक मेरा ऐसा था कि जब मैं अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस जब डाउन हुआ, वो इतना डाउन हुआ कि मैं किसी को हेलो भी बोलने में बहुत हेजिटेशन फील होने लगा था मुझे। ऐसा नहीं है कि मुझे लैंग्वेज बैरियर हो रहा था या कुछ भी, पर मैं अपने ही लोगों से बोल नहीं पा रही थी, हेलो तक करने में मुझे इश्यू होने लगा था। तो उन चीजों को इम्प्रूव करने में मुझे बहुत टाइम लगा, और ये एक सेल्फ जर्नी जो होती है वो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होती है जब आप अकेले उन चीजों को कवर कर रहे हो। तो एक तो सबसे जरूरी था कि इसको इम्प्रूव करती हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और मैं बोल सकती हूँ कि जब कोई इंसान डाउन से एकदम अप होता है ना, लाइक नेगेटिव पॉइंट से वो एकदम जीरो पे भी आता है ना, तो वो, और वो खुद से आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी जर्नी है अपने आप में, जिनको वर्ड्स में बताना बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक बहुत बोरिंग हो गई होंगी मेरी बातें तो मैं कुछ और डिस्कशन करती हूँ, लाइक यहाँ खाने पीने की चीजों पे। और फिर मैं बेसिकली एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव की चीजें बहुत अलग होती है, फिर आप सिटी में भी जाते हो तो वो बहुत अलग चेंज हो जाते हैं। और फिर मैं तो दूसरे देश में बैठी हूँ यहाँ पे, तो और भी चीजें अलग है। यहाँ पे आने के बाद फील होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं ऐसी जगह पे रह रही हूँ जो मतलब एक्सपेक्टेड भी नहीं था, ना मैंने कभी ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखी, ना मेरे घर वालों ने कभी रखी। तो एक बहुत अलग जर्नी है जिसको मैं बोल सकती हूँ, जिसको मैं दिखा सकती हूँ। लाइक मैं अपने पेरेंट्स को, अभी मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं अपने फैमिली को बोलूँ कि तुम ये लोग आ जाओ घूमने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो सिटीज में भी नहीं घूमे हैं इंडिया की किसी फेमस सिटी या नॉर्मल फेमस प्लेसेस पे, तो उन चीजों को एक्सप्लेन करना वर्ड्स में कि मैंने ये देखा, तो वो कभी रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि मैंने क्या देखा। तो ये एक जर्नी, ये एक व्लॉगिंग का जो वो ऑप्शन है वो हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैंने ये चीज देखी। तो मैं सामने वीडियो में बोल सकती हूँ, जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि ये चीजें ऐसी है, तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि मैं किस तरीके की लाइफ जी रही हूँ, या उन्होंने मुझे किस तरीके से बनाया है, और मेरी ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि मैं किस लेवल तक पहुंच गई हूँ। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मेरी माँ को ये भी नहीं पता कि यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। लाइक वो एजुकेशन में पढ़ी लिखी है, मैं बोल सकती हूँ, पर उनको कोई आइडिया नहीं है आज के समय में क्या क्या बदल रहा है, कैसे कैसे चीजें हैं। एक दिन भी अगर ऐसी लाइफ का एक्सपीरियंस किया तो मेरे को लगता है कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन चुकी हूँ, अगर मैं उनको ये एक्सपीरियंस देती हूँ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलग अलग चीज है, जिनका बोलते हैं ना फीलिंग्स ही सब कुछ होती है, जिनको वर्ड्स में नहीं बता सकते। ठीक है, तो मैं बस ये चाहती हूँ, और एक मेमोरी मेरे पास में रहेगी, क्योंकि लोग नहीं है तो खुद की लाइफ ही एक मेमोरी हो, तो उस चीज के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए कि मैं हर वीडियो हर चीजें, ताकि मैं कभी बाद में भी देखूं, आज से 10 साल बाद भी मैं इसको देखने जा रही हूँ तो मैं देख सकती हूँ। फिर मेरे को एडिटिंग नहीं आती है, मैं जो सीख रही हूँ फिलहाल, और वो कितना सीख पाती हूँ वो तो इस वीडियो को एडिट करने के बाद आप लोगों को दिखेगा, अच्छी है बुरी है या जैसा भी है। तो बहुत सारी चीजों में जो इंटरनल प्रोसेस होती है उन्होंने बहुत फोर्स किया है मुझे यूट्यूब पे आने के लिए, और मैं जो अभी इतना बोल रही हूँ ना उसके लिए भी मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितने कॉन्फिडेंस की मुझे रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, वो मतलब मैं जानती हूँ अंदर से कि मैं कैसे बोल पा रही हूँ। आप लोगों को शायद वो हेजिटेशन, वो नर्वसनेस, वो चीजें ना दिखे, बट मैं उनसे ओवरकम कर रही हूँ कि नर्वसनेस मेरे कॉन्फिडेंस से ज्यादा ना हो। ठीक है, वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी अपने इमोशनल चीजों को एकदम ही जीरो पे ला सकते हो, कभी नहीं होता। आपकी नर्वसनेस, आप कितने भी बड़े पोजीशन में वो कभी गायब नहीं होती, बट रीजन ये है कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल उस नर्वसनेस से ज्यादा होना चाहिए,
तो वो कभी वीडियोस में दिखता नहीं है। हर इंसान को एंजाइटी, नर्वसनेस, ये सब चीजें होती है, बट वो इतनी कम कर देते हैं, उनकी परसेंटेज कम होती है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस हमेशा अलग दिखता है और हम बोलते हैं कि इस बंदे में तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं। अब और तो मुझे नहीं पता मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं, पर मेरा मतलब मेन यही एम है कि मैं सब चीजें क्लियर करूं कि हाँ कैसे लाइफ जी रही हूँ, कैसे चीजें हो रही है। मुझे रिलेट नहीं करनी अपनी लाइफ को दूसरे लोगों से, उसका इम्पैक्ट जो है वो मेरी लाइफ पे नहीं आना चाहिए। किसी के बिना जी के देखना है कि कैसा फील होता है, तो मुझे लगता है कि वो मैं इस सोसाइटी में रह के कर सकती हूँ जहाँ मुझे सोसाइटियल इफेक्ट मेरी लाइफ पे नहीं आएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, पॉजिटिव चीज तो हर कोई सीखना चाहता है, राइट, पर वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे इतना। वो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि न्यूट्रल है। और पॉजिटिविटी के केस में ऐसा है कि मैं जो चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज सीखनी चाहिए, ये कमी है, ये वीकनेस है मेरी, तो वो मैं इस सोसाइटी में रह के वो सीख सकती हूँ। जैसे यूट्यूब का या कोई भी सोशल ऐप, मैं कभी चाहती ही नहीं थी कि मतलब कभी मैंने लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे आऊंगी या कुछ चीजें करूंगी या ऐसा कुछ होगा कभी मैं एक्सप्लेन करूंगी चीजों को। नहीं, मेरी एक बहुत प्राइवेट लाइफ रही है अभी तक, और मतलब मैं उसी तरीके से जी रही हूँ। तो ये एक बहुत मतलब जिसके वर्ड्स नहीं है जिन फीलिंग्स के लिए, तो ये बहुत हटके मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया है मेरा, जिसको मुझे कवर करना है कि ये टर्निंग पॉइंट क्यों आया, क्या आया, ये तो मैं बाद में एक्सप्लेन तो आप लोगों को दिख ही जाएगा मेरे व्लॉग्स में। बट ये एक हटके टर्निंग पॉइंट आया ना, तो मेरा माइंड इतना फ्लेक्सिबल है कि मैं इसको एक्सेप्ट करके कि ठीक है, इस टर्निंग पॉइंट को भी जी के देखती हूँ, इसको एक्सपीरियंस करके देखती हूँ कि होता क्या है। तो मेरे अंदर ये खूबी है कि मुझे एक्सपीरियंस करना, तो ऐसा नहीं कि कोई नई चीज आ गई तो मैं उससे हट जाऊँ, उससे कोट करके उसको अवॉइड कर दूं, नहीं। मतलब ये होता है मैं उसको एक्सपीरियंस करने का ट्राई करती हूँ कि ये चीज कैसे होने वाली है, क्या होने वाला है और क्यों हो रही है, ये भी ट्राई करती हूँ फाइंड आउट करने की कि मेरी लाइफ में क्यों ऐसी चीजें हो रही है। कभी कभी रिलेट कर पाती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती, कभी कभी बाद में समझ में आता है कि हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बहुत सारे रीजन है इस ब्लॉगिंग लाइफ को स्टार्ट करने के। मे बी आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देख पाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है और मेरा क्या क्या रीजंस है, मेरा माइंडसेट किस प्रकार का है। और एक सबसे पॉजिटिव चीज ये लगेगी कि मैं विर्चुअली हर इंसान से कनेक्ट हो पा रही हूँ और मुझे समझ में आएगा कि मेरे वीक पॉइंट क्या क्या है जिनको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। लाइक हर इंसान का माइंडसेट मुझे पता चलेगा, क्योंकि अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो वो कुछ ना कुछ कमेंट उस पर करेगा, राइट। अगर आप लोग कमेंट करोगे, मुझे कोई ना कोई मुझसे कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं मेरी स्किल्स के बारे में मुझे पता चलेगा। लाइक मैं इस चीज में बहुत अच्छी हूँ, इस चीज में मैं वीक हूँ, मुझे ये इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन वे में क्या होता है, जब आप 1 to 1 पर्सन किसी से कनेक्ट होते हो, कभी कभी वो इंसान आपको क्या बोलता है, आपकी नेगेटिविटी आपको नहीं बोलेगा, राइट। फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में कभी आपके नेगेटिव पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताता। पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ ओपनली हर इंसान अपना माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो चीजें रखता है, राइट। जहाँ पे अपने कमेंट, मेरे कमेंट सेक्शन में या कहीं भी वो चीज उसको वो ओपनली बोलता है, उसके अंदर कोई डर नहीं होता, उसका कोई इमेज फैक्टर कैसा है ये कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। वो एकदम क्लियर माइंडसेट से, अपनी सोच के हिसाब से, और जो मैंने बोला, जो मैंने वीडियो में कवर किया उसके अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन रखता है। और उस ओपिनियन, जो ओपन ओपिनियंस होता है ना, वहां आपको समझ में आता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मे भी आपको ये वीडियो थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, मुझे नहीं पता कैसा आपको फील होगा। बट मैं चाहती हूँ कि मैं इस जर्नी को स्टार्ट करूँ और मैं अपनी हर डेली लाइफ की चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आप लोगों को चीजें पसंद आएगी, आप लोग मुझसे कनेक्टेड होना चाहोगे, या जो भी है यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ की चीजों के बारे में मैं क्लियरली बोल पाऊँ और मेरा कॉन्फिडेंस मैं बिल्डअप कर पाऊँ, जिससे मुझे मेरी ग्रोथ या जो भी मुझे चीजें करती है
उसमें हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।